नमस्कार। देखिए, बिजनेस स्टडी का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। देखिए, जैसा कि चैप्टर है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। इस वर्ड से हर एक बहुत ज्यादा भली भांति आप लोग इस वर्ड को जानते हो। इसका कारण भी है क्योंकि जितना समय हम अब प्रेजेंटली जहाँ स्पेंड कर रहे हैं उसमें इस शब्द का बहुत ज़्यादा रोल हो रहा है। चाहे आप टीवी देखो, चाहे आप इंटरनेट यूज़ करो, रेडियो देखो, जो भी जहाँ भी आप जा रहे हो, मार्केट में चले जाओ, जहाँ देखोगे इस वर्ड को आपको ज़्यादा फील करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज का जो अपना मार्केट डिफेंड है वो पूरा का पूरा इसी पर डिफेंड है। हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, इसका परिभाषा समझेंगे, इसकी विशेषताएं समझेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या होता है? अर्थ तो विज्ञापन एक अवैयक्तिक संदेश है। अवैयक्तिक संदेश का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं दिया जाता। मतलब जैसे मुझे कोई मैसेज देना है, मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज देना है, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे कंपनी डायरेक्ट किसी एक ही व्यक्ति को नहीं करती है कि जो व्यक्ति किसी को एडवर्टाइज करना चाहती है तो वो ओपनली पब्लिसिटी होती है, लोगों के सबके सामने होती है। जो लोग इसको देख ले वो एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। मतलब पर्टिकुलर किसी के घर पे जाके किसी को मोटिव नहीं करती है कि भैया ये चीजें खरीदो या ऐसा काम करो, किसी एक के लिए नहीं है। जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हो, तो टीवी में जैसे ही आपने चैनल ऑन किया, वहां लक्ष्य का जो एडवर्टाइज चल रहा है तो जरूरी नहीं आपके लिए ही चल रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए है। तो यह अव्यक्ति के मतलब डायरेक्टली पर्सनली कोई एक दूसरे के लिए नहीं होता है, जिसमें उन दृश्य और मौखिक संदेशों को सम्मिलित किया जाता है। दृश्य यानी आप विजुअली किसी को देख सकते हो, जैसे अपन देखते हैं टीवी के अंदर, बाय इंटरनेट के अंदर देखते हैं, जो वीडियो चला के देखते हैं, या मौखिक जो ओरली हम सुन के समझते हैं। ऐसे संदेश शामिल किए जाते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम देखते हैं, हमको आज बहुत सारी वस्तुओं के बारे में पता है। एक ही मतलब वस्तु के कम से कम 10 से 15 कंपनियों के बारे में हम जानते हैं। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि हम उन सभी के बारे में आज टीवी में देख कर आए हैं, हमने कहीं ना कहीं उनके बारे में पढ़ा है, हमने उन्हें कहीं ना कहीं देखा है, हमें उसके बारे में बताया गया है। आज आप देखेंगे टीवी के अंदर जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में एटलीस्ट होता क्या है, वस्तु कैसे उपयोग ली जाती है, किस तरह से उसका काम किया जाता है, उसको उस ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो एक वस्तु एवं सेवाओं की जानकारी एक उपभोक्ता को प्रदान करने का काम करती है, और साथ में उन उपभोक्ताओं को उन चीजों को खरीदने के लिए मोटिव करते हैं, उन वस्तुओं की मांग का निर्माण करते हैं। उन वस्तुओं उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार की डिमांड क्रिएट करवाने का अपना काम होता है, जिससे कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से एक व्यक्ति को थोड़ा सा मोटिव कर सकते हैं। तो ये था उसका अर्थ। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो सामान्य सी बात है, एडवर्टाइज के माध्यम से आज अपन लोगों को वस्तु एवं सेवाएं खरीदने के लिए मोटिव करते हैं, उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। तो आप जैसा कि इसका मीनिंग देखकर समझ सकते हो कि यह एक अवैयक्तिक संबंध है, जिसमें उन दृश्य और मौखिक संदेशों को शामिल किया जाता है जो वस्तु एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान करते हैं और उपभोक्ताओं को मांग का निर्माण करती है। अब हम परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, परिभाषा अलग अलग व्यक्तियों ने दी है। हमने आपके सामने एक परिभाषा लिखी है सेल्डन के अनुसार। जब भी आप किसी की परिभाषा लिखते हो, हमेशा आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना और हूबहू जैसी आपको मिली है वैसी की वैसी लिखनी है। थोड़ी सी इसको समझते हैं क्या लिखा इन्होंने। विज्ञापन एक व्यावसायिक शक्ति है। देखो, विज्ञापन एक बिजनेस का पावर माना जाता है। आप भी देखते हैं, जनरली हम उस वस्तु के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होता है जिसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे ढंग से एडवर्टाइज किया जा रहा है, उसके लिए जनरली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बिजनेस को करने के लिए एक पावर समझा गया है इसको, जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। कि जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसके अंदर जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जो आपने उसके अंदर कंटेंट यूज किया है, जो लोगों को यूज किया है, उन यूज के माध्यम से आप अपनी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, उसमें आपका सेल्स बढ़ाने का काम करते हैं। साथ में लिखा आपको ख्याति का निर्माण होता है। आप भी देखिएगा, जिस कंपनी का एड ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, लोग उसी वस्तु को मुंह पे लेके चलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और कहीं ना कहीं गुडविल बना देते हैं। तथा साख में वृद्धि होती है, वही आपकी क्रेडिट बढ़ा देते हैं। तो ये थी अपनी सेल्डन की डेफिनेशन। जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन याद करते हो तो हूबहू आपको याद करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना विशेषताएं। विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला पॉइंट,
विज्ञापन एक अवैयक्तिक संदेश है। देखिए, अवैयक्तिक का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी एडवर्टाइज करती है तो पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के घर जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, या एडवर्टाइजमेंट का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को एडवर्टाइज कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल सबके लिए होता है, सबके लिए समान रहता है। विज्ञापन हेतु एक राशि का भुगतान करना पड़ता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, वो किसी न किसी सेलिब्रिटी से करवाती है। आपने देखा, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि कोई ऐसा आइटम है, ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसको एक सेलिब्रिटी लेके आ रहा है। सेलिब्रिटी ला रहा है तो फ्री में थोड़ी ना करेगा, वो करोड़ों रुपए लेके जाता है उसके लिए। जो चैनल आपका एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है वो भी करोड़ों रुपए लेके जाता है। जो न्यूज़पेपर में आपने ऐड दी है वो भी पैसा लेके जाती है। तो ओवरऑल आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और ये पैसा एटलीस्ट कस्टमर से आपको लिया जाता है। आपने एक चिप्स का पैकेट बनाया, मान लीजिए लेज चिप्स, जो आपने एक कस्टमर को 10 रुपए में दे रहे हो, कंपनी उसको 1.5 रुपए में बना लेती है, 1.5 से 2 रुपए में बना लेती है, जिसपे 6 से 7 रुपए उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। क्योंकि वो जो 7 रुपए एडवर्टाइजमेंट करेगा तब जाके कस्टमर उसको खरीदेगा, उसके लिए उसको सैफ अली खान को लाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो पैसा आपने खर्च किया है, कंपनी खर्च कर रही है, लोगों के लिए खर्च कर रही है, और वो पैसा लोगों से लिया जाता है। तो एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। आपको भले ही साइन बोर्ड लगा रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसके लिए खर्चा करना जरूरी होता है। फ्री में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आता है, यह किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। निश्चित व्यक्ति का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है वो किसी न किसी फिक्स वे से होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने टीवी पे किसी चैनल पे ऐड चला ली, आपकी न्यूज़पेपर में किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में आपने ऐड चला ली, तो एक कोई ना कोई व्यक्ति फिक्स होगा, जो आपका स्पॉन्सर है वो फिक्स स्पॉन्सर होता है, उसी के बेस पे आपको काम करना होता है। अब कई बार देखिएगा, कई कंपनियां अपना ऐड, जैसे अपने जो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है उसके जर्सी पे भी अपना नाम लगवा लेती है, अपना लोगो लगा लेती है। जैसे ओप्पो कंपनी ने अपना नाम दिया था, अपने वो एक ऐड के माध्यम से स्पॉन्सर बनी थी। तो हर कोई कंपनी कहीं ना कहीं अपने लिए एक फिक्स वे में आपको स्पॉन्सर बनकर अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। नेक्स्ट आता है, यह मौखिक, लिखित या दृश्यित हो सकता है। आपका एडवर्टाइजमेंट ओरली हो सकता है, आप लिखित में भी हो सकता है, और दृश्यित भी हो सकता है। जैसे मौखिक का मतलब हम जनरली रेडियो पे सुन के किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते हैं। लिखित मतलब आपने कहीं साइन बोर्ड देखा होगा, होर्डिंग्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखी होगी। दृश्यित का मतलब टीवी में आपको जो ऐड आते हैं, डर के आगे जीत है, इस प्रकार के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, तो एक ही नहीं है। इंटरनेट पे आपके आ रहे हैं, यूट्यूब आप चला रहे हो, जैसे यूट्यूब चला रहे हो आपको बीच में ऐड मिल गई। तो कहने का मतलब ये है किसी भी प्रकार से आपके ऐड हो सकता है। जस्ट इसी पॉइंट को हमने आगे क्लियर किया है। यह मीडिया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक जनसंपर्क का माध्यम है, मास कम्युनिकेशन, जनसंपर्क। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में एक दूसरे से कांटेक्ट होता है जनरली। जैसे कई बार तो लोग खुद ही एडवर्टाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने मान लो एक साबुन ही खरीद के लेके आ गए, आपने यूज किया, जस्ट पड़ोसी को आपने उसके बारे में बात कर ली कि भैया आज तो मैंने ये साबुन खरीदा, बहुत अच्छा साबुन है, इस कंपनी का प्राइस भी ठीक है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट का रोल हो गया, एक मास कम्युनिकेशन का काम कर रही है, जनसंपर्क का काम कर रही है ये। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, विज्ञापन खुलेआम अलग अलग तरीके से होता है। देखिए, जस्ट इसी पॉइंट को हमने थोड़ा सा ज्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि यह एक अवैयक्तिक संबंध है। कहने का मतलब पर्टिकुलर एक दूसरे के लिए नहीं होता है, खुलेआम इसकी पब्लिसिटी होती है। एक ऐड लगा दिया आपने, एक होर्डिंग्स लगा दी, तो वो हर कोई देख सकता है, चाहे वो उस कंपनी को यूज करता है नहीं करता है, उसके उपयोग में आता है नहीं आता है, नहीं, हर कोई देख सकता है, खुलेआम एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ये थी आपकी विशेषताएं, अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट इसके आगे हम देखेंगे विज्ञापन का उद्देश्य। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप जरूर हमें कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।